जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तक कैसे हैं। चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जाओगे ज़्यादा मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज के वीडियो में आप लोगों का जो हिस्ट्री से जो आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, समझिएगा बात को। भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटेड क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। 50 से 55 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कब कब पूछा गया, ये सब सवाल पूछा गया आपके मैट्रिक के एग्जाम में। इसलिए आपसे मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि अगर इस वीडियो को अच्छा से देख ले रहे हैं तो इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर होने वाला नहीं रहेगा। ओके, तो आप जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ही बेटर होने वाला है। आइए तो बिना देर किए हुए सीधी बात, नो बकवास। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो गद्दार पार्टी की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था लाला हरदयाल। और कब किए तो ये लाला हरदयाल के 1913 ईस्वी में। कब किए हैं जी? 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल गद्दार पार्टी की स्थापना किए। ओके, जालियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ, ये पंजाब के अमृतसर एक शहर जगह है जहां पे जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दिया और गोली चलाया और उसमें हजारों लोग को क्या हो गया, मृत्यु हो गया। ओके, जो कि एक सभा कर रहे थे। ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। क्या याद हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, आई होप याद हो गया होगा, ठीक है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? जो लखनऊ में समझौता हुआ उस समय ये कब हुआ था लखनऊ? तो ये 1916 याद रखिएगा। लखनऊ समझौता जब भी पूछे तो 1916 ईस्वी में आपका लखनऊ समझौता हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो था, असहयोग आंदोलन कि मतलब कोई सहयोग नहीं करेंगे, क्या चलाए थे? गांधी जी चलाए थे असहयोग आंदोलन, ठीक ना। तो ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो था ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? कांग्रेस का वह कहां अधिवेशन हुआ? अब आपको पता होगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में आपका कांग्रेस की स्थापना हुआ। यह कांग्रेस की स्थापना किस उद्देश्य से हुआ? अच्छे से शासन प्रणाली चलाए अंग्रेज, इसके लिए कोई भी मांग हो तो इस संस्था के माध्यम से किया जा सकेगा। लेकिन भैया ये कब, यह संस्था यही बाद में जाकर के वो अंग्रेजों के लिए क्या बन गया? काल बन गया। और काल बनकर के अंततः इसी संस्था यानी कांग्रेस की स्थापना के वजह से ही हमारे देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। तो वो कांग्रेस का जो अधिवेशन ये कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, ये हुआ था आपका दिसंबर 1920 नागपुर। दिसंबर 1920 नागपुर रखेगा, दिसंबर 1920 नागपुर में। ओके, दिसंबर 1920 में नागपुर में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसी टाइम असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था कि हाँ भाई हम लोग असहयोग करेंगे, कोई ब्रिटिश को हम लोग कोई सहयोग नहीं करेंगे, भुअरा सबके कौनो सहयोग नहीं करेंगे, चोट्टा सबके। बात समझे? एकदम पूरा ओकर सब जितना वस्त्र है वो सब मतलब क्या करेंगे कि हम फेंक देंगे, जला देंगे, ठीक ना। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो 1920 में ही हुआ था, तुर्की के समर्थन में। खिलाफत आंदोलन कब? 1920 में। किसके समर्थन में? तुर्की के समर्थन में। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? ये भैया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था आपका, इसको दांडी यात्रा भी कहते हैं। 1930 ईस्वी में दांडी, 1930 ईस्वी में अहमदाबाद से चल करके गांधी जी का किए थे कि 78 अनुयायी, 78 गो अनुयायी के मतलब उनका साथे सब चेला चापाटी समझ लीजिए, उनको पथ पर चलने वाले लोग 78 गो लोग जा करके और क्या किए थे कि समुद्र के नमक से, समुद्र के जल से नमक बनाए थे, ठीक ना। इसको दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब हुआ? 1930 में। और ये भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे, चाहिए हो सकता है कि आगे मिले। 12 मार्च से शुरू किए थे और 6 अप्रैल के जा करके क्या किए कि समुद्र के किनारे पहुंच करके कुल 24 दिनों की यात्रा पूरा करके और क्या किए थे कि आपका नमक बनाकर नमक कानून को तोड़े थे। तो याद हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 1930 में। किस यात्रा से? अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि पूर्ण स्वराज की मांग रहे भैया। अरे भोरा साहब सुन, पूरा स्वराज दे हमरा, भाग यहाँ से, समझे। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? 1929 लाहौर। कब? 1929 लाहौर वाला जो अधिवेशन हुआ था उसमें कहा गया पूर्ण स्वराज की मांग। चल भूरा, चल भाग,
सबके भगाने के लोग चक्कर में लग गया, ठीक ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस शॉर्ट में कहेंगे, आरएसएस, ठीक ना। ये आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना कब और किसने किया, तो याद रखिएगा 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार, कौन किए थे, केबी हेडगेवार 1925 ईस्वी में इस संस्था की स्थापना किए थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, तो याद रखिएगा बारदोली में जो किसान आंदोलन हुआ था उस टाइम वहां की महिला सब जानते हैं सरदार भगत सिंह को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहे, इनको कहे कि आप कहती हैं, आप हैं सरदार हैं, कहती है सरदार। पहले वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार हो गए। रंपा विद्रोह कब हुआ था, याद रखिएगा रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती कहते कि रे हिंदू सब वेद की ओर लौटो, अब वेद पुराण जानो, अच्छी चीज है ना, ऐसे नहीं कहे थे, है ना, ऐसे कैसे कहेंगे जी। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किए थे, तो एम.एन. राय। ताशकंद पार्टी की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, एम.एन. राय। अली मुसलियार जो व्यक्ति था, यह किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो यह किया था मोपला विद्रोह का नेतृत्व। किस विद्रोह का, मोपला विद्रोह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, अली मुसलियार था। ओके। निम्न में से किसे सीमांत गांधी, सीमांत मतलब छोटा गांधी या बादशाह खान भी कहा जाता है, किनको, तो यह सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। याद रखिएगा किनको, खान अब्दुल गफ्फार खान को आपको क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी कहा जाता है। चंपारण विद्रोह कब हुआ था, यह आप याद रखिएगा 1917 ईस्वी में। चंपारण विद्रोह कब हुआ, 1917 ईस्वी में आपका चंपारण विद्रोह हुआ। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, तो 1909 वाला में, ठीक ना। 1909 का जो अधिनियम था, इसमें क्या हुआ कि पृथक मतलब अलग प्रतिनिधित्व प्राप्त किया गया मुस्लिमों को, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार, उसी को कहा जाएगा 1909 में। कौन सा सुधार, 1909 ईस्वी में, ठीक है। मार्ले मिंटो कब, 1909 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस था, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसको व्योमकेश चंद्र बनर्जी बोलेंगे। ये व्योमकेश चंद्र बनर्जी को सबसे पहले कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था जब 1885 में, है ना, जब स्थापना हुआ था, तो ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो ये करने वाले व्यक्ति थे एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी जिनका नाम था एओ ह्यूम, एलन ह्यूम, ठीक ना। एओ ह्यूम, एलन एक्टोवियन ह्यूम होता है, मुंह दुखा गया, समझे। एलोन एक्टोवियन ह्यूम का किए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे, जो अभी कांग्रेस अभी जान रहे हैं कांग्रेस के नाम से। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किए थे, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा दिए थे, ठीक ना। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था भैया, तो साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था और इसका विरोध हुआ था क्योंकि इसमें 7 गो सदस्य था, सब क्या था, विदेशी था, भारत का एक भी सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। किसका, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन गो बैक। इसी में लाला लाजपत राय को सैंडर्स के लाठी से क्या हो गया था, चोट लगा और अंततः मृत्यु हो गया था। ओके, कहानी पढ़े होंगे, बड़ा मजा वाला कहानी है। आइए देखते हैं आगे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, तो याद रखें 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा के गठन कब, 1936 में। कोई दिक्कत, 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हुआ था। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे भैया, तो टीपू सुल्तान जो थे शासक मैसूर के थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किशनगढ़ में हुआ था भाई, तो ये पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था जी, पटना में। ब्रह्मा समाज की स्थापना कौन किए थे, तो ब्रह्मा समाज की स्थापना करने वाले थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय क्या किए थे, ब्रह्मा समाज की स्थापना किए थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे, तो ये साबरमती आश्रम की स्थापना जो किए थे 1915 ईस्वी में किए थे। 9 जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौट करके आए थे और जहां ये जाते थे वहां पहले अपना एक कुटिया बनाते थे, आश्रम मड़ई पलानी, और तब वहीं से अपना सब काम राजनीति काम करते थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885 ईस्वी में, 28 दिसंबर 1885, याद रखिएगा, ठीक है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह आपको हुआ था 1857 ईस्वी में, है, जिसमें मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया था, पता है आपको। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन कब? 1905 में। वापस कब ले लिया गया था? 1911 में, ओके। किस घटना के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने अपने केसर हिंद की उपाधि लौटा दिए थे, जानते हैं? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड में। किस घटना में? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ, इसमें गांधी जी अपना केसर हिंद के जो उपाधि मिला था लौटा दिए। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिए थे? तो असहयोग आंदोलन को क्या किए थे? बंद कर दिए थे कि चल बंद करो, सब बंद करो, तू सब अभी पूरा रूप से तैयार नहीं है आंदोलन करने के लिए। हम कहे थे कि मतलब कि बढ़िया चलाओ, है ना। 1922 में असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो जब आंदोलन चल रहा तब क्या था? तो करो या मरो, डू एंड डाई। कौन दिए थे? ये महात्मा गांधी दिए थे, डू एंड डाई। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? तो सबसे पहले अपना बिहार के धरती, प्यारा प्यारा बिहार की धरती चंपारण से शुरू किए थे। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू था भैया? तो तीन कठिया प्रणाली जो था ना, किसानों पर लागू था। किस पे? किसान पे। तीन कठिया मतलब समझ रहे ना, आपके पास 20 कट्ठा खेत है ना, तो 3 कट्ठा में तहरा नील के खेती करे के पड़ी, आ ना करबो तो अंग्रेज मारी पीटी जुलुम करी, ठीक ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरलों डायल गोली चलवाया था, तो इसके जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो एक समिति बनाया था, हंटर समिति, ठीक ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है भैया? तो अपना प्यारा प्यारा बिहार, जीरा दे गांव में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म आपका हुआ था पटना में। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ जी? तो बिहार बंगाल से आपका 1912 में, 22 मार्च 1912, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं आगे। दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराए थे। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टर दा। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? तो ये था रॉलेट एक्ट के। जो रॉलेट एक्ट था, रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग क्या कर रहे थे? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसी के विरोध जब एथी कर रहे थे, रॉलेट एक्ट कानून के विरोध कर रहे थे। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल इनको खत लिखे थे। लिखा जो खत मेरा वो गांधी जी को मिला, तो गांधी जी दौड़े दौड़े चले आए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये वायसराय जो था लॉर्ड इरविनवा था। कौन था? ये छोटा सब लॉर्ड लगाता था। जरा सोचिए तो, ये लॉर्ड था। लॉर्ड मतलब भगवान होता है, पागल सब। चौरी चौरा कांड हुआ था। तो चौरी चौरा कांड ये हुआ था 1922 ईस्वी में। कब हुआ था जी? 1922 में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में, ओके। दिल्ली समझौता हुआ था किनके बीच? गांधी जी और लॉर्ड इरविनवा के बीच में हुआ था दिल्ली समझौता। गांधी जी ने किस गोल में सम्मेलन भाग लिए थे? तो 1931 में जो द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ था ना, इसी में गांधी जी का किए थे, भाग लिए थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जाना जाता है? ताकाती मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना, ठीक है ना। रॉलेट एक्ट कब? 1919 ईस्वी में। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये डलहौजिया के शासनकाल में हुआ था। क्या? ये डलहौजिया के शासनकाल में रेलवे का और तार के शुरू हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एमजे रनाडे। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो ये था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये था आपका जॉर्ज
साइमन यानी साइमनवा था, ठीक ना, उसी को कहा जाता है साइमन कमीशन को, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किए थे? तो ये एनी बेसेंट की थी। कौन? एनी बेसेंट, जो होम रूल की स्थापना की थी, ठीक ना। किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो ब्रुंटलैंड आयोग। कौन था? ब्रुंटलैंड आयोग। ओके, आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को। तो ये था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट 55 क्वेश्चन। प्यारे, आपसे मेरा निवेदन है अच्छा सा देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से मैट्रिक में छूटने वाला नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इजाजत, करण, गुड बाय।